to unmute and give the sermon. सब सुन सकते हैं मुझे? थैंक यू दारिनी, और रीडर्स का धन्यवाद करते हैं। आज का कलाम जो है वो पीटर और लूक की किताब में से है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उससे पहले आए हम थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं। पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए। आपका कलाम जो जीवंत है, जिसके द्वारा प्रभु हम जीवन पाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु हम निजात पाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु हम चंगाई पाते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम दुआ करते हैं पिता की आपका राज्य उतर आया प्रभु, और आज जो कलाम है उसके द्वारा प्रभु हम आशीर्वादित हो और आपके नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। आज के दो वचन है, पहला जो था लूक में से था और दूसरा जो था पीटर में से था। और पीटर के जो किताब है उसमें यीशु के बारे में जो हम सब जानते हैं और हम सबको पता है और हम बार बार दोहराते हैं, और हमारे दिलों में जो लिख दिया गया है वो बात है कि वो निर्दोष था, उसमें कोई खोट नहीं थी। जब से वो पैदा हुआ और जब तक वो मर गया, जब तक वो इस पृथ्वी पर था, उसमें कोई खोट नहीं थी, उसमें कोई पाप नहीं था, उसने कोई भी ऐसी आज्ञा उल्लंघन नहीं की थी, और उसमें कोई भी खामी पिता ने पाई नहीं थी। फिर भी वो हमारे अपराधों के लिए मर गया। जब यीशु यहाँ पे आए इस पृथ्वी पर, तो उनको पता था डे वन से कि वो यहाँ पे आए हैं हमारे लिए, अपनी जान देने के लिए। और इसीलिए जब उसके लिए उसकी निंदा लोगों ने की, तब उसने सामने कुछ कहा नहीं, उन लोगों की उसने निंदा नहीं की। लेकिन जब वो क्रूस पे था तो आखिर में उसने कहा कि ए पिता, इनको तू माफ कर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ये नहीं जानते हैं। तो ये हमें याद रखने की जरूरत है कि हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर आए हैं तो खुदा का हमारे लिए एक मकसद है, हमारी जिंदगी में एक मकसद है। जैसे यीशु ने सलीब पे जान दी थी, वैसा शायद हमारा मकसद या हमारी योजना नहीं है परमेश्वर की हमारे लिए, क्योंकि यीशु ने सलीब पे अपनी जान देके वो खत्म किया है। लेकिन हम सबके लिए एक योजना है, हमारी जिंदगी के जो भी समय है, जो भी हमारे स्टेप्स है, वो गिने हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में कुछ कह सकते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता, और इंसान होने के नाते बहुत बार हमें ये हो जाता है कि मैं भी उनको दिखा दूं, या मैं भी बोलूं, या मैं भी बता दूं कि मैं सही हूं और वो गलत है। लेकिन यहाँ पर कलाम हमें कहता है कि यीशु के बारे में जब निंदा की गई, मतलब कि यीशु के बारे में जब ऐसी चीज कही गई वो जो सच नहीं थी, जो झूठ थी, लेकिन फिर भी यीशु ने उसका जवाब निंदा से नहीं दिया, लेकिन यीशु ने उसका जवाब अपनी जिंदगी के द्वारा, अपने मौत के द्वारा और अपने आशीष के द्वारा दिया। तो इसको याद रखें हमारी जिंदगी में कि जब हम इस पृथ्वी पर है, इस कायनात पर है, तब हमारी जिंदगी में ऐसे मौके आएंगे जब हमको हो जाए कि हम ये बोल दे या हम ये कर दे। लेकिन आज के कलाम को याद रखें कि यीशु ने निंदा नहीं की, इसीलिए उसने पाप नहीं किया। अगर यीशु ने निंदा की होती तो शायद वो पापी हो जाते, और फिर उनका जो बलिदान है वो उतना पाक नहीं रहता। इसी तरह से हमारी जिंदगी पाक रखने के लिए जो शैतान या दुश्मन हमें उकसाता है कि हम निंदा करें, तो उससे बचें। और जो ल्यूक की किताब है, वो जैसे यीशु एक मिशन, यीशु जब आए थे तो उनका एक मिशन था। तो उस किताब में जो आज का हमने पढ़ा, उसमें उसने 72 शिष्यों को चुना। अब ये सबसे मुझे लगता है कि यीशु की जिंदगी में ये एक जैसे टेस्ट जैसा था, क्योंकि उनको पता था कि ये इस दुनिया में हमेशा के लिए रहने वाले नहीं है। लेकिन जो खुदा का जो मिशन है, जो खुदा का उसका मैसेज है, वो
हमारे इंसान के द्वारा ही आगे बढ़ने वाला है। तब जब यीशु 72 लोगों को चुनते हैं, तो ये 72 लोगों के नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन वो 72 लोग, यहाँ पे कहा गया है कि वो यीशु के शिष्य थे। मतलब कि यीशु उनके साथ थे, वो उनके साथ रहे होंगे काफ़ी समय तक। यीशु ने उनसे बातें की होगी, उनको सिखाया होगा, उनको तैयार किया होगा और फिर जैसे मिशन में भेजते हैं वैसे उनको भेजा होगा। अभी अगर रिलेवेंट समय में हम बात करें तो जैसे अभी अफ़गानिस्तान में आप सबको पता है कि जैसे सब यहाँ से जो वेस्टर्न ट्रूप्स है वो वापस आ रहे हैं और जो बात पॉलिटिशियंस कहते थे कि शायद 1 साल लगेंगे कि जो अभी का राज्य है, अभी की जो व्यवस्था है गवर्नमेंट उसको गिरने में। लेकिन वो कुछ ही वीक हुए और काफ़ी जो अफ़गानिस्तान है वो काफ़ी जो अलग लोग हैं उनके हाथ में गिर गया है। तो ऐसे ही यहाँ पे यीशु उनके शिष्यों को भेजते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि मैं तुम्हें जो वर्ड जहाँ पे भेज रहा हूँ वो वरु जैसे लोग हैं और मैं तुम्हें जो भेड़ का मेमना होता है, जो बच्चा होता है, उसकी तरह भेजता हूँ। तो यहाँ पर यीशु जब अपने शिष्यों को भेजता है अपना समाचार सुनाने, तो उसको पता होता है कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वो कोई सीधी-सी जगह नहीं है, वो कोई ईज़ी जगह नहीं है। वो जैसे एक वॉर ज़ोन जैसा है। वहाँ पे वो अपने शिष्यों को भेजते हैं और उनका मकसद क्या होता है भेजने का? जैसे हर कोई मिशन होता है तो उसका मकसद होता है कि भई आपको वहाँ पे जाके करना क्या है? तो यहाँ पे 2 मकसद थे। एक तो जहाँ पे भी जाए तो यीशु कहते हैं कि आप जिस घर में भी जाओ, तो वहाँ पे आप कहो कि तुम्हें शांति हो या तुम्हारा कल्याण हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक मकसद था कि जो परमेश्वर की शांति जो यीशु के द्वारा इस जहां में फैलने वाली थी, उसका ये जैसे इनिशिएशन जैसा था या उसकी शुरुआत थी कि खुदा परमेश्वर यीशु अपने शिष्यों के द्वारा इस दुनिया के लोगों को उनके घर में जाके कहते हैं कि तुम्हें शांति हो। और दूसरा मकसद ये था ये कहने का कि परमेश्वर का राज्य निकट है। वहां पे यीशु उनको कहते हैं कि आप जहां पे भी जाओ, वहां पे जो लोग बीमार हैं उनको आप चंगा कीजिए और उनको कहिए कि परमेश्वर का राज्य निकट है। और तो ये 2 मकसद थे जो मसीह जो डिसाइपल थे उनको करने के लिए कि एक तो जिस घर में भी जाओ वहां पे शांति परमेश्वर की घोषित करो और दूसरा जिस जहां पे भी जाओ कहो कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। तो यहाँ पर जो शांति है वहां पर यीशु कहते हैं कि अगर उस घराने में कोई बंदा सही है तो जो शांति मैं तुम्हारे साथ भेजता हूँ वो उसके साथ बनी रहेगी। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो जो शांति मैं तुम्हारे साथ भेजता हूँ वो उस घर से वापस चली जाएगी। और वहां पर फिर जब कोई भी मिशन पे जाते हैं तो जैसे प्रोविजन होता है कि भाई आप वहां पे खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, आपको ले क्या जाना है, आप रहेंगे क्या, वो सब चीजें का प्लानिंग होता है। तो यहाँ पर यीशु कहते हैं कि आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है, न बंटवा लो न कुछ जोली लो। तो यीशु यहाँ पर ये कहते हैं कि जब आप डिवाइन मिशन पे काम करने जाते हो तो आपका जो प्रोविजन है वो भी डिवाइन होगा। एक कलाम कहता है कि प्रभु अपनी जगह में पूरी पाड़ेगा। मतलब कि जहां पर परमेश्वर का राज्य होता है, जहां पर परमेश्वर की जगह होती है, वहां पर जो आपकी जरूरियातें हैं वो आसमान से या जमीन से कैसे भी, लेकिन वो पूरी होगी। इसके लिए आपको मेहनत करने की या ले जाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से यीशु उनको कहता है कि आपको ले क्या जाना है? तो कहते हैं कि आपको कुछ नहीं ले जाना। आपको ना बँटवा लेना है, मतलब कि पैसे नहीं लेने हैं। आपको ना झोली लेनी है, मतलब कि खाना-पीना कुछ नहीं लेना है। लेकिन जहाँ पे भी जाओ वहाँ पर जो जो घर आपको वेलकम करे, आपको वो वेलकम करे और कहे कि आएँ, तो उस घर में जो आपके सामने रखा जाए, आप उसको खा लें।
तो यहाँ पर ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप मिशन फील्ड में जाते हैं या डिवाइन पर्पस पे जाते हैं, तो कभी कभी आपको अपनी जो पसंद की चीज है शायद वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन वो डिवाइन प्रोविजन होगा, तो उसमें परमेश्वर की बरकत होगी, उसमें परमेश्वर का आशीर्वाद होगा। तो एक बात यहाँ पर याद रखे कि अगर परमेश्वर ने आपको लगता है कि आपको पसंद किया है, या परमेश्वर आपके द्वारा कुछ काम करना चाहता है, या परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है और आपको अंदर दिल से आवाज आ रही है, आपके आत्मा से आवाज आ रही है कि परमेश्वर ने आपको अपने कलाम के द्वारा कहा है कि जाओ, तो ये आपके लिए है कि परमेश्वर आपकी मुसाफरी में आपकी जो जरूरियातें हैं वो दैवीय रूप से पूरी करेगी। हाँ, ये बात याद रखना कि आपकी जो चॉइस है, आपकी जो पसंदीदा चीजें हैं वो शायद आपको नहीं मिले, लेकिन जो परमेश्वर ने आपके लिए उत्तम चीजें रखी है वो आपको मिलेगी। और वहां पर फिर जैसे कोई भी मिशन में जाते हैं तो उसका सक्सेस होता है, उसकी फेलियर्स होती है। जैसे अफगानिस्तान में 20 साल हो गए वेस्टर्न आर्मी को, वहां पर 20 साल के बाद वो वापस आए, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक में अभी लगता है कि वो 20 साल क्या किया। इसी तरह से यीशु कहते हैं कि अगर जो घराना या जो जगह या जो नगर आपको स्वीकार नहीं, तो आप उससे कहो कि आपकी जो हालत है वो नरक जैसी होगी और आपकी हालत बदतर होगी। मतलब कि पैगाम सिर्फ ये नहीं है कि परमेश्वर का प्यार या उसकी शहादत, पैगाम सिर्फ ये नहीं है। पैगाम एक ट्रूथफुल है, एक सत्य है कि यीशु ने जो शांति, यीशु के द्वारा जो लोग भेजे गए हैं, आप उनको स्वीकारें तो आपके साथ शांति बनी रहेगी। अगर आप उनको नहीं स्वीकारते तो यीशु आगे कहते हैं कि जो आपको नकारेगा वो मुझे नकारेगा, और जो मुझे नकारेगा वो जिसने मुझे भेजा है उसको नकारेगा। तो यहाँ पर यीशु उनके उनके द्वारा इस दुनिया को, इस कायनात को और लोगों को कहते हैं कि अगर आपने यीशु के भेजे हुए लोगों को, उसकी जो शांति आपने ग्रहण नहीं की, तो आपकी जो हालत है वो जैसे सदम गमोरा का जैसे नाश हुआ था वैसी होगी, या उससे भी बदतर होगी, और आपका नरक जैसी हालत होगी। तो जैसे हर एक मिशन की जो सक्सेस होती है, फेलियर होती है, वो उस पर डिपेंड होता है कि कौन मिशन कर रहा है, और दूसरी उस पर डिपेंड करता है कि जहाँ पे जा रहे हैं वहां के लोगों की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो उसको स्वीकारते हैं कि नहीं स्वीकारते, उस पे है। तो इसी तरह से यीशु उनसे कहते हैं कि आप जब जाओ तो उनको, अगर आपको नहीं स्वीकार है तो आपकी पांव के नीचे की जो धूल है वो आप उससे वहां पे खंखेर दे, और उसको कहे कि आपकी हालत क्या होने वाली है। और फिर आगे जब शिष्य जो यीशु ने जैसे कहा उस तरह से जाते हैं, और वो बहुत खुश होकर वापस आते हैं और कहते हैं कि हम जहाँ पे भी गए हमने पराक्रम देखे, और जो अशुद्ध आत्मा थी वो हमारे शब्द के द्वारा हमारे नीचे थी, और हम जो कहते थे होता था। यीशु वहां पे कहते हैं कि आप इसलिए खुश ना हो कि आपके द्वारा पराक्रमी काम किए गए, लेकिन इसलिए खुश हो कि आपका नाम स्वर्ग की किताब में लिख दिया गया है। तो जब यीशु आपको भेजते हैं तो आपके द्वारा पराक्रम होंगे, आपके द्वारा अशुद्ध आत्माएं निकलेगी, आपके द्वारा लोग चंगे होंगे, और आपके द्वारा बहुत से पराक्रम होंगे, बहुत से सामर्थ वाले काम होंगे, क्योंकि ये कलाम कहता है, क्योंकि हमारा जो सामर्थ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। लेकिन यीशु यहाँ पर याद दिलाते हैं कि जब आप इन सब चीजों के द्वारा गुजरो तो आप उन्हें अपने पे न लो, मतलब कि उसका गुरु न करो या उस पे अभिमान न करो, क्योंकि ये आपके द्वारा नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा है। लेकिन उनके द्वारा आप याद रखो कि आपकी जो खुद, आपका जो अस्तित्व है, आपका जो अभिषेक है वो सही है, और आपका नाम ऊपर जो स्वर्ग की किताब है वहां पे लिख दिया गया है। तो इस तरह से जो आज का कलाम है वो काफी, जैसे सेंट जेम्स में
एक जैसे मिशनरी चर्च जैसा है, वहां से खुदा के बहुत से काम भी हुए हैं और वहां से खुदा के बहुत से लोग भी निकले हैं जो अलग अलग मिशन फील्ड में गए हैं। और इसी तरह से यीशु आज हमें याद दिलाता है कि जैसे मैंने 72 लोगों को चुना था, क्योंकि वो मेरे साथ रहे थे, मेरे साथ सीखे थे और मैंने उनको पसंद किया था और मैंने उनको भेजा था। वैसे ही खुदा यीशु आज हमसे बात कर रहा है और शायद हमको पूछ रहा है या हमको कह रहा है कि जैसे मैंने उनको भेजा था, शायद मैं आपको भेजने वाला हूँ, क्या आप तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो आप उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वरु है और आपको एक भेड़ की मेमने की तरह भेजा जा रहा है। और वहां पर पीतर की जो आज का हमने पढ़ा मैसेज, उसको याद रखना है कि यीशु की क्या हालत हुई थी और यीशु ने सामने रिस्पॉन्स क्या किया था। जब हम खुदा के कलाम को लेके जाते हैं तो लोग हमारे बारे में कुछ कह सकते हैं, हमारे बारे में कुछ इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन ये होना है क्योंकि यीशु के साथ हुआ। और इस कलाम में भी यीशु कहते हैं कि मैं आपको वरुओं के बीच में मेमने के समान भेज रहा हूँ। और वहां पर ऐसी हालत होनी है, लेकिन जो नम्रता है उसको बनाए रखे और उसके द्वारा यीशु का जो दो मैसेज है, उसकी शांति जहां पे भी जाए, यीशु की शांति, उसका कल्याण हमेशा उस घर पे आप डिक्लेयर करें। जब भी किसी घर में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो आप इस कलाम को याद रखें, बहुत ही अहम है। क्योंकि हम हमारे साथ जो ले जाते हैं वो उस घर में जाता है। हम कुछ और चीज भी ले जा सकते हैं, लेकिन जो परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ शक्ति के बाहर है, वो सबसे बड़ी और सबसे अहम चीज है किसी को देने की। क्योंकि ये शांति ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर में विश्वास रख सकते हैं। यहाँ पे दो घटना मैं कहूंगा, जब आपकी दिमाग में से शांति चली जाती है तो क्या होता है। सबसे पहला कि जो आदम और हवा थी, उसमें जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सब कुछ सही था और परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की शांति उनके साथ थी। लेकिन जब शैतान आया हवा के पास तो जो शांति थी वो चली गई और उसके बाद जो हुआ वो उसका परिणाम था। इसीलिए बहुत बार जब परमेश्वर का कलाम हमारी जिंदगी में आता है तो उसकी शांति हमारे साथ आती है। और शैतान कभी कभी कुछ छोटी चीजें करके हमारी जिंदगी में से वो शांति ले जा सकता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उसको शांति को रखें, हम शैतान को सुने या परमेश्वर के वचन को याद रखें और उसकी शांति है वो हमारे साथ बनाए रखे। तो जब उसकी शांति हमारे साथ बनी रहती है तो जो उसका वचन है उसको हम याद रख सकते हैं, उस पे हम डिपेंड रह सकते हैं, उसमें उन पे हमारा आधार रख सकते हैं और परमेश्वर की योजना जो हमारी जिंदगी में है वो पूरी हो सकती है। और दूसरा जो वाकया है वो अब्राहम का है कि परमेश्वर ने उसको वचन दिया कि मैं तेरे द्वारा तू आकाश के तारे गिन और मैं तेरे द्वारा आकाश के जितने तारे उससे ज्यादा तेरे संतान रेती के कण के समान होंगे। ये परमेश्वर का वचन था, उसके साथ उसकी आशीष, उसका कल्याण उस वचन में छिपा हुआ था। लेकिन उसकी जो वाइफ थी सारा, उसने समय से पहले उसको थोड़ा सा जो उसकी शांति थी इस वचन के द्वारा, उस वचन में जो बरकत थी उसमें उसको अंदेशा हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि क्या हुआ। तो आज के मैसेज में यही है कि अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको भेज रहा है या परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है तो यीशु के साथ बने रहे और याद रखें कि खुदा का कलाम दो चीज है, एक तो यीशु की शांति और स्वर्ग का राज्य। तीसरा, आप जहाँ पे भी जाएंगे आप लोग आपके द्वारा निजात पाएंगे, लोग चंगे होंगे और जो अशुद्ध आत्मा है आपके ताबे होगी। और चौथा, लोग आपके बारे में भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन जैसे यीशु ने उसका जवाब नहीं दिया वैसे आपको जवाब नहीं देना है। पांचवा, जो जजमेंटल चीज है, कभी कभी हमें ट्रूथफुल रह के कहना पड़ता है कि अगर खुदा के कलाम को नहीं सुना तो तेरी हालत क्या हो सकती है। अभी के समय में कभी कभी ये डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन कभी कभी ट्रूथफुल होना पड़ता है। और लास्ट, कि जब आप यीशु के द्वारा किए गए काम करोगे तो याद रखो कि उस काम को याद न रखे, लेकिन ये याद रखो कि परमेश्वर आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। आमेन। आइए हम छोटी सी दुआ कर लेते हैं।
पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, इस कलाम के लिए प्रभु। आपने हम सबको चुना है और आपकी हमारे लिए योजना है। हम दुआ करते हैं कि आपकी योजना हमारी जिंदगी में खुली हो और हमारे सामने स्पष्ट हो। और प्रभु हमारा यकीन है कि उस योजना के लिए आपने हर जगह पे, हर समय पे प्रबंधन किए हैं। हमें प्रभु मदद कीजिए कि हम आप पे एतबार कर सके, यीशु के नाम में, आमीन। Thank you,